हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे जो भी मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको इस चैनल पे मैक्सिमम इफ़िशिएंट कंटेंट मिलता है। कोई भी बंदा है अगर जेन्यून स्टडी करने वाला बंदा है वो यहाँ पे बोर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पे हर तरह का नॉलेज मिलता है। पहली चीज़ तो अगर सीरियसली मैथ्स पढ़ना है, कुछ अच्छा सीखना है तो मैं हूँ। बाकी कंप्यूटर में अगर आपको बहुत कुछ अच्छा एनिमेशन से रिलेटेड या कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीखना है तो शिवानी मैम सिखाती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने तो बहुत सारे डिपार्टमेंट भी संभाल रखे हैं, लोगों की हेल्थ का ठेका ले रखा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नॉलेज मिलता रहता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, सपोर्ट थोड़ा सा आप लोग की तरफ से बहुत ही कम है, थोड़ा सा आप लोग और जोर लगाइए तो इस चैनल को एक अच्छी ऊंचाइयों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। सपोर्ट आप लोग का ही होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और मोस्टली इसमें वॉच आवर्स इंक्रीज हो और सब्सक्राइबर भी बढ़े, तभी किसी चैनल की रीच या ग्रोथ होती है। जो कि स्टडीज चैनल है, मुझे ही पता है सफ़र कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, एक अच्छे से बंदे को शेयर करेंगे जिसको इस चीज़ की नीड है, तो मेरा भी ये उद्देश्य सफल हो पाएगा और आप लोग भी अच्छे से कंटेंट को रिसीव कर पाएंगे। अब आज की क्लास में मैंने लास्ट वीक जो क्वेश्चन आपको बताया हुआ था, एक बहुत ही अच्छी मैंने सीरीज शुरू की थी जिसमें ट्रिकी मैथ्स की सीरीज थी। नाम मैं बार बार लिखना भूल जाता हूँ, आप लोग लिख लिया करिए। ये जो क्वेश्चन है ट्रिकी मैथ्स सीरीज से, ठीक है, ट्रिकी मैथ्स, जिसमें मैंने बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आपको परसेंटेज से लेके स्टार्टिंग करके मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने एक 2D का क्वेश्चन उठाया जिसमें पेरीमीटर एंड एरिया सर्कमटेंसेस थे, तो आपको बहुत कुछ फंडामेंटल सीखने को मिले। पहला फंडामेंटल क्या था, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया का बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आया। मैं बार बार एक चीज़ को नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको बता चुका हूँ, पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या है। जब मैंने लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि कैसे आपको फिगर को पढ़ के, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के फिगर ड्रॉ करना चाहिए। लास्ट टाइम से भी मैंने बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2D या 3D कोई भी हो, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि क्या होता है। आप, एक क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है, एक आपका सर्कल है जहाँ पे कह रहा मैक्सिमम आकार का एक वर्ग समाहित है, यानी कि कैसे, एक समझ लीजिए, एक सर्कल है। पहली चीज तो पर्टिकुलर ये सर्कल है, मैंने ट्राई किया है सर्कल बनाने का। यहाँ पे कह रहा है कि आपको मैक्सिमम आकार का एक वर्ग समाहित है। पहली चीज तो एक इसके वर्ड पे आप लोग गौर कीजिएगा, जहाँ पे ये बोलते हैं अधिकतम, मैक्सिमम। किसी चीज को जब मैक्सिमम होता है तो आप ये समझ लीजिए इसके बाद मिनिमम एरिया आपको छोड़ना है, किसका, सर्कल का। अब इसमें ये नहीं बोला हुआ है, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर इसकी क्या है, यानी कि त्रिज्या यानी रेडियस है। तो जो आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और जिन्होंने बहुत पहले से 2D को पढ़ रखा है मुझसे, तो मैंने आपको बहुत बार पहले ही बता रखा है कि जब भी कभी भी आप पे आप बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर आएंगे कि एक सर्कल है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम एरिया का, मैक्सिमम आकार का वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, मैक्सिमम शेप का यानी कि आपको रेक्टेंगल बनाना है, मैक्सिमम शेप का आपको ट्रायंगल बनाना है, मैक्सिमम शेप का आपको पेंटागन बनाना है, हेक्सागन बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आया करते हैं। अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, आगे जो भी आएंगे मैं आपको बेसिकली बताता चलूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब कभी भी आपसे बोलेगा कि एक सर्कल है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम शेप का स्क्वायर बनाना है, तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका डायमीटर ऑफ सर्कल होगा, मीन्स मैंने क्या बोला, डायमीटर, डायमीटर्स मीन्स क्या होता है, रेडियस का डबल। जब भी कभी भी आपका 2r होगा, यहाँ पे मैक्सिमम की जब बात करेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आप मैक्सिमम साइज की बात करते हैं कि एक स्क्वायर को आप मैक्सिमम बनाएं किसी सर्कल के अंदर, तो जो आपका डायमीटर ऑफ सर्कल होता है वो बन जाता है, क्या बनता है, डायमीटर, या डायमीटर तो आप इसको बोल ही देंगे, ये तो रेडियस का डबल होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई समझ पाए तो बहुत अच्छी चीज, नहीं समझ पाए तो ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता, बस केवल थोड़ा सा चीजें ही क्लियर की जा सकती है कि क्या हो सकता है कि एक जैसे आप स्क्वायर फॉर्म करने जा रहे हैं, तो देखिए
इस तरह से कुछ बनेगा स्क्वायर। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं समझ पाए तो फिर इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक लेवल पे और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एज अ पार्ट है और कहीं ना कहीं हमको ये समझना ही पड़ेगा कि अगर हम प्रैक्टिकली इसको ड्रॉ करें, क्या इससे बड़ा हम स्क्वायर इसमें बना सकते हैं। शायद कोई देखने वाला बंदा होगा तो ये भी नहीं बोल पाएगा कि हाँ इससे बड़ा बन भी सकता है। बताइए आप इससे बड़ा कहां बनाएंगे। और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी होता है इसकी, आप ध्यान रखिए कि जब भी कभी आप बनाएंगे मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इन साइड अ सर्कल। भैया जो लोग हिंदी मीडियम से हैं प्लीज बता दें, उनके नॉलेज में कोई अभाव ना हो। तो पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी वृत्त के अंदर जब आप मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आकार का वर्ग ड्रॉ करते हैं, यही लिखा हुआ है। और इंग्लिश वाले समझ लें मैक्सिमम साइज ऑफ स्क्वायर इनसाइड अ सर्कल। जब कभी भी आप सर्कल के इनसाइड मैक्सिमम साइज का स्क्वायर ड्रॉ करने जाते हैं तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, वो मैक्सिमम के केस में ये बन जाता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। यानी ए बी सी एंड डी। ओके, मीन्स जो ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताया, ये 2r होगा। 2r इक्वल होगा किसके, 2 इंटू रेडियस मीन्स 12, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि BD के इक्वल होगा। BD यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल है स्क्वायर ABCD का। ओके, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे पार्ट का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल BD यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको उसी वृत्त की रेडियस जिसकी 12 है, तो मैक्सिमम उसी वर्ग का हमको एरिया बताना है। और ये मैंने थोड़ा सा अपने तरफ से ऐड किया हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। डोंट होप कि आप मतलब इसको बोले, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए पार्ट ऐड कर दिया है। क्वेश्चन केवल यहां तक था, आपको बताना था एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया है कि वर्ग को हटाकर बचे हुए वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि मैंने ये चीज एक्स्ट्रा ऐड की है जिससे आप लोग और अच्छे से समझा पाए। देखिए, मैंने ये भी बोल दिया कि ये जो पार्ट बच रहा है इसका भी एरिया बताइए। आई होप कि आपको समझ में आ पा रहा होगा। देखिए कि अगर शायद क्वेश्चन को कभी भी आपसे कोई भी एग्जामिनर और ज्यादा एक्सट्रीम करे तो आप लोग इन चीजों को बता पाओ, या कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये बोल दे कि हमको मैक्सिमम साइज का एक स्क्वायर एक पर्टिकुलर सर्कल से काटना है जिसकी रेडियस डेड डेड डैश है, तो हमें बताइए मैक्सिमम हम कितने साइज का स्क्वायर काट सकते हैं। उस साइज का स्क्वायर काटने के बाद मेरे पास जो सर्कल का रिमेनिंग एरिया बचेगा वो कितना बचेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हमेशा नहीं पूछ सकता है कि आप स्क्वायर का यानी कि एरिया बताइए। आपसे भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम साइज के स्क्वायर को हम कट करने के बाद रिमेनिंग एरिया मेरे पास सर्कल का कितना बचेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो एक तीर से आपके दो निशाने लग जाएंगे एंड दो क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे BD यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया 24, देन आपको अब निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एक कॉन्सेप्ट है आपकी एरिया एंड पैरामीटर का ही, मैंने आपको भी बताया है। जब कभी भी आपको किसी भी स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो तो उसके लिए एरिया का स्क्वायर फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मीन्स आप क्या करते हो, डायगोनल का सीधा सीधा स्क्वायर कर देते हो, उससे 2 का डिवाइड कर देते हो, सीधी सी बात है। तो देखिए निकाल लीजिए, तो यानी कि एरिया आ जाएगा 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका 12, 24 इंटू 12, 12, 48, 4, 24, 4, 28, 288, ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे एरिया निकला है आपका स्क्वायर का जो कि मैक्सिमम कटा गया। आपके यहां तक क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन मैंने जो एक्सट्रीम किया हुआ है आप इसको भी समझ लीजिए कि आपको क्या निकालना है। अब यहाँ पे आप सेम निकाल लीजिए। आपसे क्या कह रहा है, रिमेनिंग सर्कल का एरिया बताइए, एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। ओके, तो देखिए आप सीधा सा निकाल लीजिए। पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लीजिए। सर्कल का एरिया तो पता ही है, जब कभी भी आपको रेडियस दी हो तो दुनिया जानती है कि पाई आर स्क्वायर होता है। देख लीजिए पाई इंटू
पाई आर स्क्वायर माइनस कितना है ये आप निकाल ही चुके हो 288, देख लीजिए पाई आर स्क्वायर 288, पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 12 इंटू 12, ओके सेकेंड 22/7 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 288, ओके। अब इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये सॉल्व करके बता देता हूँ, डोंट वरी। 12 144 इंटू 22/7 माइनस 288, 88 88 96 9 22 और 10 32 31 7 माइनस 288। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 को 28, 3 31, 3 और 6, 7 5 35, 7 14 4 18 17 32, लगभग ये आपका आएगा 452 माइनस 0.5 माइनस 288, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो यानी 452.5 माइनस 288, इसको आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा 14 में 6 3 164.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया बच जाएगा, ओके। मैंने आपको निकाल दिया हुआ है पूरा, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं, मैथमेटिक्स के टीचर इतना मैंने निकाल पाए तो बेकार है, ठीक है। वैसे आप लोग निकाल लें करके रीडिंग वगैरह फंसती है तो इतना तो खैर आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग तो क्या दिन में 20 बार कैलकुलेट करते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये जो फाइनली था मैंने आपको निकाल के बता दिया, बाकी कोई और डाउट हो, कोई और आपको चीज़ें ना समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, मैंने इतना पार्ट एक्सटेंड किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, हो सकता है मुझे लगा कि इन केस कभी आपको पूछ दे तो आपको आना चाहिए। बाकी 2D में एक मैक्सिमम एफर्ट था मेरे लिए, जो भी आपको बता सकता था। कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके बता सकते हैं मुझे, अपना कंसल्ट कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। अच्छी डिलीवरी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को पहली बार अगर आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।